मतलब सारे काम इस सेशन में बैठे हैं, व्हाट इज द पर्पस, आई वांट टू नो, मीन्स क्या चीज वो ऐसी है जो आपको यहाँ पे खींच के लेके आती है? यस, एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट? To be positive in our life, and how to chase our dreams, we learn here. परफेक्ट। Hmm. यस, मैं बाकी लोग से भी जानना चाहूंगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग। To maintain the positivity in life and to know the exact purpose of our life. Our Exactly. yeah. Hmm. परफेक्ट। And also satisfied with our मतलब हर सेल्फ, मतलब अपने आप से हम खुद सेटिस्फाइड हो कि हम भी कुछ है, हमारी कुछ वैल्यू है, हम भी मतलब आगे कुछ कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना हाउस वाइफ है ये आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे में भी पॉजिटिव एनर्जी एंड हमारी भी एक अलग वैल्यू है। वो हम लोग मतलब प्रूव करना चाहते हैं। और एक साथ में ग्रुप में मिलने पर एक मतलब एक सेटिस्फेक्शन भी होता है, साथ में एक खुशी भी, एक हैप्पीनेस जो है हमको डेली की लाइफ में तो नहीं मिलती। सबसे बड़ी चीज है क्योंकि स्माइल जो फेस पे आनी चाहिए नेचुरली, वो अंदर से जो आती है वो इस टाइम पे आती है, अदरवाइज वो घर के कामों पे या किच 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 पे नहीं आती है। सो ये है। एक एक्साइटमेंट होती है कि कल जो पढ़े थे फिर आज क्या पढ़ेंगे, आज क्या सीखेंगे, क्या लर्न करेंगे। That is the way. परफेक्ट परफेक्ट। एक छोटा सा चीज है कि हमें दुनिया में बताने वाले कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और ये चीज तुम्हें आता नहीं है, तुम मतलब कर नहीं पाओगे, ये बताने वाले आपको हजार लोग मिल जाएंगे, आपको नीचे गिराने वाले हजार लोग मिल जाएंगे। लेकिन कोई आपको ये बताने वाला कि तुम कर सकते हो, हम सब भी वैसे ही हैं, हम सबके लाइफ में भी वैसे ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो एक चीज जब हम गैदर होते हैं तब एक दूसरे को रियलाइज करते हैं, अरे वाह, मतलब बाकी लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकी लोग के भी यही प्रॉब्लम है। तब वो जब सब एनर्जी कंबाइन होती है और वो फीलिंग कि यस, कोई बताने वाला है कि आपके सपने भी सच हो सकते हैं, आप भी सपने देख सकते हैं, आपके सपने की वैल्यू है। और Hmm. इधर पे हम कोई भी किसी को भी जज नहीं कर रहा है कि आप दिख कैसे रहे हो, आप बोल कैसे रहे हो, आपने लिखा क्या है, आपकी इंग्लिश कैसी है, आपकी हिंदी कैसी है, आपने पहना क्या है, कोई भी जज करने वाला नहीं है। इधर पे Hmm. सिर्फ हम सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम सब एक दूसरे को अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे सके और हमारे साथ साथ सब कोई ग्रो हो सके। दैट इज द ओनली पर्पस, है ना? हम सब सही यहीं है, पे सिर्फ बिल्कुल वो एक सही। एकता की भावना से, यूनिटी की भावना से, प्यार की भावना से, ग्रोथ की भावना से हम यहाँ पे इकट्ठे, राइट? बिल्कुल सही है। मतलब कोई ये Hmm. हमारे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आते तो ऐसा लगता है अरे यार मेरे साथ ये सब हो रहा है, मेरी मतलब मेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स है। बट एक्चुअली ये सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, और सभी वो चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको उसको मैनेज करना कैसे है, एक दूसरे से सीखना है कि अगर मुझे प्रॉब्लम है, सपोज आपको प्रॉब्लम है, तो उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, और उसको हमको मैनेज करते हुए अपने ड्रीम को पाना है। ये चीज के लिए हमको यस, मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल गया ये। सो सही परफेक्ट हैप्पी। परफेक्ट। है। Thank Hmm. you. Hmm. मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा स्टेप है, हम यहाँ पे बोलते रहेंगे, अपनी वो बुक करते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा स्टेप है राइटिंग। मैनिफेस्ट करने का, अपनी ड्रीम को पूरा करने का सबसे बड़ा स्टेप है राइटिंग। आगे के स्टेप्स भी क्लियर होंगे, लेकिन जब तक हम लिखेंगे नहीं वो चीज हमारे में क्लैरिटी नहीं आएगी, यूनिवर्स को वो मैसेज नहीं जाएगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, जितना ज्यादा लिखेंगे क्लैरिटी खुद को आएगी, यूनिवर्स को जाएगी। इसीलिए लिखने पे जोर दिया जाता है। मैनिफेस्टेशन फर्स्ट स्टेप इज टू राइट, 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 राइट। यहाँ पे एक छोटा सा चीज मैं बोलना चाहूंगी कि यू नो आप जितना लिखेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी, है ना? भले कभी कभी माइंड लगे में कि आइडियाज फोर्सफुली आएंगे लिख रहे हैं, उतने। हाँ, फोर्सफुली लिख रहे हैं, बट दैट विल गिव यू द रिजल्ट, क्योंकि आप उस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे अपने पास्ट से, कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन जाएगा। Hmm. ठीक है, अभी एक छोटे एक्सरसाइज के साथ मैं ये स्टार्ट करना चाहूंगी। हम लोग जैसे कुछ भी चीज सोचते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, राइट? तो सबसे पहले मन में क्या आता है? नहीं होगा यार। कोई बोलेगा कि नहीं नहीं तुम ये कर सकते हो, नहीं हो पाएगा। कोई चलो कि चलो ये आज करके देखो, तुम नहीं हो पाएगा।
ये नहीं 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 अपने आप को इतने बार बताए हैं ना हम लोग, कि हम लोग काइंड ऑफ नो पर्सन हो गए। अपॉर्चुनिटीज भी आती है तो उसको नो 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 करके निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम सारे अपॉर्चुनिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, बट इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एंड मीनिंगफुल एक्सरसाइज, जिसमें हम सिर्फ आंखें बंद करके यस 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 आई एम अ यस पर्सन, क्योंकि इतने ज्यादा नो को अपने को नलीफाई करना और अपने को यस पर्सन बनना। कैसा पर्सन बनना है? यस पर्सन। हम्म। कैन डू पर्सन बनना। एवरीथिंग। यस। तो अभी 1 मिनट के लिए वी ऑल विल क्लोज आवर आइज, और सब कोई यस यस यस, और वो यस दिल से आना चाहिए। सपोज कि कोई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है और आप उसको यस बोल रहे हैं, इट मीन्स आपके पास जो भी है, जो भी आने वाला है, उसके लिए आप यस, आप नो नहीं। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग अ टाइमर। अभी 1 मिनट का लगेगा। आई एम राइटिंग। चलो एवरीवन जस्ट क्लोज योर आइज। 1 2 हाथ एंड रखते हैं। 3। Put your hands in your. ठीक है, चलो यस Yes. यस Yes. यस 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 Yes, yes, Yes. यस yes, yes, यस yes, यस 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 yes, यस 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 आई yes. एम अ यस यस पर्सन। यस I आई am एम अ yes यस Person. person. I आई am एम a यस आई yes एम अ यस person. पर्सन। I am a आई yes एम अ यस person. पर्सन। I am a आई yes एम यस यस person. I यस am आई a एम yes यस यस person. पर्सन Yes, person. Yes आई एम यस person. पर्सन Yes, I यस am a यस yes. पर्सन यस I'm a yes Yes, I यस am आई a person. yes एम अ यस person. Yes, पर्सन। यस यस yes, I can do it. Yes, I am a yes. I can do it. Yes. Yes, Thank you so I much. am a Thank you yes. so much. 1 minute is over. Thank you so much. Yes, we are a yes person. अभी क्या सब कोई अपने प्लेस से 1 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं? एक छोटा सा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज है, जिसमें हम खड़े होंगे और व्हाट वी विल डू कि हम अपनी बाहें ऐसे फैलाएंगे। ओके ओके यस। अब हम क्या बोलेंगे? ऐसे रख के विल क्लोज अवर आईज और अपने दिल से बोलेंगे आई एम रेडी टू रिसीव एंड। आई एम रेडी टू आई एम रेडी टू रिसीव एंड 1 मिनट, 1 मिनट, मैं I पहले बोल am लेती हूँ, ready पहले सुन to लीजिए। आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव ऑल द गुड इन माई लाइफ। ओके, चलो आई एम ओपन आई एम I am ओपन open and open रेडी and ready receive to ready to receive receive all ready the to all receive in my life. all the Things in my life. My life. all the things in my life life all the I'm opportunities open open and ready to and receive the things in my life. all the all good to I in receive my am life. open and ready to receive all the good things in my life. I I'm am open and ready open to and ready to receive receive all the all good the things. good in my All life. the good things. And feel that, be in that, feel that you are open, कि यूनिवर्स आपको जो दे रहा है, you are I am ready to receive open and it. ready to receive all the good things in my life. Yeah. I am Yes. open and ready to receive all the good things in my life. Yes. Now you can sit down, take your seat. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सिंपल एक्सरसाइज। वी आर इसको जितनी ज्यादा फीलिंग के साथ करेंगे, अपनी बाहें खोलना मतलब अपने आप को एक्सपैंड करना अच्छी चीजों के लिए, यूनिवर्स को एक इंडिकेशन देना होता है कि यू आर रेडी टू रिसीव दैट। ओके यस ओके। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, always will maintain a erect position of our back. This shows that we are confident and absolutely ready for our dream to come true. अपना बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सारे साइन को दिखाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर साइन कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करें। ओके, एनीवन हु वांट्स टू से एनीथिंग? कुछ भी किसी को कुछ शेयर करना है या? Continue. ओके चलो, विल स्टार्ट द सेशन।
आज का सेशन है हेल्थ के ऊपर, हम्म बिकॉज जब हम अपने ड्रीम की तरफ जाते हैं, वो अपने डिजायर की तरफ जाते हैं, द थिंग इज इट्स मैजिकल हेल्थ। आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत बीमार हैं, आपकी चीजें, आपकी बॉडी पार्ट ही ठीक से वर्क नहीं कर पा रही हैं, देन व्हाट्स द यूज ऑफ ड्रीमिंग बिग। इसीलिए वी हैव टू एंश्योर दैट आवर हेल्थ शुड बी गुड। यस, प्रियंका, कैन यू? या द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। हमारी सबसे बड़ी कीमती चीज हमारी लाइफ में है वो कि हमारा शरीर। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम लाइफ में सब कुछ कर पाएंगे। दिस quote is written by Virgil, Roman poet. His health is the most precious thing in life, and yet more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. There is an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we are ready, think we while we rarely think of our health when we are well, we will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you are not well, all you want is you to feel well and nothing else matters other than having your health back again. हम जब नॉर्मल लाइफ जीते हैं तब हम हेल्थ को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं। वो ठीक है, इट्स अ लाइफ, पार्ट ऑफ अवर लाइफ, बट हमको छोटा सा भी कुछ होता है, सर्दी खांसी, तब हमको रियलाइज होता है यार ये जरूरी है, क्योंकि ये ठीक नहीं हो रहा है, उसके बिना मैं घर का कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है। तो उसको हम जब बोलते हैं ना, हम भगवान को तब याद करते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं, बाकी टाइम नहीं ध्यान देते हैं। तो अगर हम हमेशा ही भगवान को याद करेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी रहेगी, और जब हमारी हेल्थ भी खराब होगी तब हम पॉजिटिविटी रहेंगे। वो मेंटेन हमको हमेशा करना चाहिए उस चीज को, रूटीन को, चाहे किसी चीज बिलीव या करो या इसमें एक बहुत कंटिन्यू। अच्छी लाइन है, he who enjoys good health is rich, though he knows it not। अब इस पे आई वांट शेयरिंग फ्रॉम कविता, पूनम और रीना जी, कि इससे कैसा है, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस, कि हेल्थ से, या आपने कुछ एक्सपीरियंस हेल्थ को के शेयर कर सकते हैं इसमें? हाँ, पिछले डेज मेरा हाथ जल गया था, तो मेरा ध्यान पूरे समय उसी में रहता था। मैं अपना काम नहीं कर पा रही थी 1 वीक तक, तो मेरा पूरा ध्यान उसी में लगा रहता था। मतलब मूड भी ठीक नहीं रहता था। तब रियलाइज हुआ कि हाँ, अपने आप को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सच में। अब उस टाइम पे अगर कोई बोलता तुम्हारे ये ड्रीम्स है, ये करो वो करो, तो क्या किस में ध्यान जाता, बताओ? नहीं जाता पता है। नो, नहीं, नहीं, सबसे ये पहले बिल्कुल था भी कि नहीं। साथ वो हुआ है। ठीक हो जाए बस। हाँ, ये बस हुआ है वही अभी। चीज ठीक हो ला, जाए। हाँ लास्ट अभी हाँ। दिसंबर में ही है। हम्म, मतलब मेरी तबीयत तो खराब हुई ही, साथ में इनकी हम्म, भी, बेटू की, तीनों की, मतलब बेड में ऐसी कंडीशन थी कि कोई उठ के पानी देने वाला नहीं था। ऐसी कंडीशन, तो ऐसा लग रहा था इस टाइम पे कि मुझे इतने सारे काम है लेकिन कुछ मैं कर नहीं पा रही। इवन एक गिलास पानी निकाल के पीना मुझे लिए हेक्टेक, मतलब मेरे लिए हेक्टेक हो रहा है। मैं अपने आप को केयर करूं, इनको देखूं कि बेटू को देखूं, मतलब ऐसी कंडीशन थी हमारी। और मतलब उस टाइम पे ये था कि जल्दी से मुझे ठीक हो जाऊं तो मैं कुछ काम निपटा पाऊं। बेड में पड़े पड़े, मतलब पहले ऐसा रहता है कि अरे हमको आराम करने नहीं मिल रहा है, हमको सोने नहीं मिल रहा है, हमको रिलैक्स, हाँ। हमको तो सोने मिला, सब मिल रहा है। इवन हमको छूट भी दे दिया, मत बनाओ खाना, जो है जैसा हम चला लेंगे, क्योंकि किसी की कंडीशन नहीं है बनाने की करके। बट वो भी ऐसा था कि अरे यार कितना सोए, जल्दी से ठीक हो तो अपना काम निपटा। इतने सारे काम पेंडिंग हो गए हैं, तो इतनी टेंशन लग रही थी कि कब हम ठीक होंगे। तो इसलिए सोचते कि ना ही बीमार अगर सपोज पड़ भी गए तो अपने आप को इतना पॉजिटिव रखें कि जल्दी रिकवरी हो जाए और हम अपने काम पे फिर से लग जाए। ये चीज या इवन उस समय में मैं ये कोविड के समय का भी समय याद करती हूँ, तो जब हमको थोड़ा सा डायग्नोज ही हुआ था हल्का सा, तो हमको एक रूम में बंद कर दिया जाता था। तो हम हाँ। लोग को कितना वो लगता था कि कब कुछ करे। मतलब हल्का सा भी सिम्टम आता तो मन में इतना डर आ जाता था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सही मतलब है। ध्यान कहीं और लगता ही नहीं था। तो उस समय सीरियसली। लाइफ इतनी फास्ट है ना हम लोग की, ऐसा लगता है कि अरे यार कभी हम
आराम करने नहीं मिलता, तो हम बीमार पड़ जाए तो आराम करने मिल जाए, लेकिन वो चीज और हमारे लिए बर्डन हो जाती है। अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारे काम की मतलब बैंक पे बच हाँ जाती है चीजें। सही तो बात उससे अच्छा है है। कि हम अपना रेगुलर वर्क करते रहें, तो ज्यादा बेटर है वो। हाँ हम्म। हाँ। बाकी चलो बता। पूनम यहाँ से रीड, प्लीज रीड, हेल्थ इज हाँ, गिफ्ट ऑफ। health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि हेल्थ जो है वो गिफ्ट ऑफ लाइफ है। इफ इट इज, अगर हम इसको पा रहे हैं, अगर गुड हेल्थ पा रहे हैं ईच डे, तो वी टू बी हेल्दी, हमें क्या है, इन एडिशन टू एवरीथिंग एल्स वी डू टू हेल्दी, वी हैव ठीक ग्रेट। है, आगे आगे रिमेम्बर से। Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for your health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. Okay, yes. This is such a beautiful line. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him. Let's be honest here. आज हमारे पास जो भी है, क्या हम उसके लिए thankful हैं? क्या हम उसको express करते हैं कि थैंक यू फॉर गिविंग दिस हेयर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल फेस, आईज, नोज? क्या हम Hmm. करते हैं उसको? हम मोस्ट ऑफ द पीपल मंदिर में जाते ही भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मेरा ये ठीक हो जाए, भगवान मेरा वो ठीक हो जाए, लिस्ट रहती है हमारी। सही थैंक बात यू है। वाली बट लिस्ट कभी नहीं होती। बिल्कुल। थैंक यू वाली लिस्ट कभी नहीं होती। हम हमारे पास जो इतना है, रियली कभी थैंक यू बोला है? फॉर इवन ग्रांटेड टू बी लेते हैं ऑनेस्ट, एक्चुअली हाँ, हमेशा। नहीं खुद नहीं, जब ने ये सब पता नहीं था उसके पहले मेरी भी लिस्ट रहती थी बड़ी वाली कि ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए। लेकिन जब हम्म। सोचा यार कभी थैंक यू तो बोला ही नहीं जो है उसके लिए, है ना? तो टू बी मोर हेल्दी वी हैव टू बी ग्रेटफुल कि जो आज है हमारे पास उसके लिए ग्रेटफुल रहे। तो नेक्स्ट टाइम मंदिर में लिस्ट तो लेके जाएंगे, बट ये थैंक यू वाली भी लेके जाएंगे, हम्म। राइट? साथ में सही। इसमें एक चीज और बोल रहे हैं कि अगर हम ग्रेटिट्यूड में रहें तो बहुत पुरानी हमारी कोई चीज रहती है, जैसे बहुत लंबे टाइम से माइग्रेन है या बार बार कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर इसको हम्म। कंटिन्यू आप करने लगेंगे ना, तो आपकी वो पुरानी बीमारी जो शायद कई साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल बीमारी है, वो भी ऑटोमेटिकली खत्म होने लगेगी, गायब होने लगेगी। एंड हम्म। चीजें होती है, मेरे पड़ोस में आंटी है, वो भी ये सब करती है मेरे साथ में। वो आंटी की 20 साल पुरानी अस्थमा की प्रॉब्लम टोटल खत्म हो गई, टोटल। इट्स रियली मैजिक, यू कैन से, हम्म। क्योंकि वो डेली ग्रेटिट्यूड में रहती है बिल्कुल। अच्छा। नाइस। हाँ। लिख के या बोल के कैसे करती थी आंटी? वो सिर्फ लिख के लिखती थी करती या थी, बोल? मोस्ट ऑफ द टाइम वो लिखने पे प्रिफर करती है। और लिखने से ये होता है कि हम लिखते हैं ना, तो कई बार हमको चीजें वो सोचने के टाइम में इतने पॉइंट्स याद नहीं आते, लिखने का नहीं नहीं, आते। वो क्लैरिटी होती जाती है बहुत सारे। अच्छा ये भी था, अच्छा वो भी था। आप सोच, कोई भी चीज को ना एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। 10 मिनट तक किसी चीज के बारे में आपको सोचने के लिए बोलेंगे, उसके बाद 10 मिनट बाद जब आप लिखेंगे ना, पहले लिखिए और सोचिए, दोनों में से एक चीज आपको डिफरेंस दिखाई देगा। पहले सोचे थे, फिर लिखने के बाद फिर सोचेंगे, तो वो बहुत मेजर डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो ये एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा। हम्म। यहाँ से क्लैरिटी ज्यादा आएगी हाँ, लाइफ में, लिखने का क्लैरिटी ना, रीजन वही है कि क्लैरिटी क्लैरिटी जो। हमारे माइंड में आती है। यस, रीना जी कैन यू प्लीज, एज यू विल लर्न। हाँ। As you will learn,
in a latter practice, thought the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body, and all of it happens like magic. Gratitude is a vaccine, an antitoxin, Toxin. and टॉक्सिन. an antiseptic. Hmm. John Henry छोड़ दो, Jovett, ठीक. Hmm. उसको छोड़. द डिग्री. the degree that you are grateful for your health, in the exact degree that your health will magically increase, and the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living will with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thoughts, and every other function of your body and mind is weak. Hmm. Begin grateful for your health. Ensure that you will continue to receive more health to be grateful for, and at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research study have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also Revealed. revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. You 7 can years. see you can see in the state of your health, right? Yes. Kavita ji, can you please start from it? इसमें एक You पॉइंट can है कि see, अगर हम इसके बारे में छोटा सा बताऊंगी कि ये जो है लिखा हुआ है, अगर हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, हमको पता है इस दवाई से हम ठीक हो जाएंगे, पर अगर हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं कि हमको कि हम ग्रेटिट्यूड, तो हम ज्यादा उससे डबल टाइम में ठीक हो जाएंगे। अगर हमको एक हफ्ता लग रहा है ठीक होने में, तो हम उसकी जगह 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाएंगे। और अगर Hmm. यहीं पे अगर हमको दवाइयों पे भरोसा नहीं होगा, हमको जैसे मेडिसिन पे भी भरोसा करना जरूरी, डॉक्टर्स बोलते हैं, इवन मेरे साथ भी ये हुआ है कि तुम इस मेडिसिन पे भरोसा करके खाओ। तुम अगर भरोसा नहीं करोगे तो ये मेडिसिन भी काम नहीं करेगी हमारी बॉडी के लिए। Hmm. और ये वर्ड्स डॉक्टर्स का है इवन, इसलिए हर चीज पे भरोसा करना चाहिए हमको। और हम yeah, you can see, या कंटिन्यू। you can you can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to go through, or if you don't feel younger than your age, then you are in increased health. पूनम, एक सेकंड, तुम्हारी आवाज कट के आ रही है। Major reality and all of that is true though, because you are going to use. मेरी आवाज कट के आ रही है, पता नहीं हाँ, क्या। हाँ, कट रही है। कविता दी आप बोल दीजिए। All of that is about to change through. मैं ही बोल रही हूँ, मेरी आवाज कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही हाँ, है। दीदी कट रही है। हाँ। कविता दी आप बोल दीजिए, या रीना दी। You can see in the state of your और health पढ़ लो। right now. जी कुछ बोले क्या दी? हेलो। हाँ, आप कंटिन्यू करिए। Okay. Now, how grateful नहीं you नहीं, have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major cause of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that all of that I is about to change through, because you are going to use gratitude's magical power
for the health of your body. Hmm. Magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each uh, italicized Italis, Itali, italicized Itali, Right. italicized. italicized Yes. Italicized. line Hmm. for a particular part of your body. Close Hmm. your eye and mentally repeat Mentally the repeat line. italicized Right. line, Hmm. feeling Hmm. as gratitude as you can for that Hmm. part of your body. Remember that when you think about Hmm. why you are grateful, it will It will help. help. Hmm. Hmm. हाँ, हाँ, दीदी यहाँ से एक बार ट्राई कर, अगर आ रहा है तो रिमेम्बर से हम्म दैट. Think, remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing result in your body. Think about the legs and feet. They are your main form of transportation in your life. Think about all the things you use your legs for, like balancing, standing up, sit down, exercising, dancing, climbing steps, driving car, and most of all, the miracle of walking. Your legs and feet allow you to walk around your home, walk to bathroom, go to kitchen to get Kitchen. drink, and walk to your car. Your legs and feet allow you to walk around stories, down and street, To an through an airport. airport and along the beach. Hmm. The ability to walk gives us freedom to enjoy life. Say Say thank you. thank you for my legs and feet and really mean it. Think about the arms and hands and how many things you pick up and hold in one day. Your hands are the measure to नेटवर्क इशू हो रहा है. Yeah. after Hmm. every day you read to email, use a computer. नहीं आ रहा है? बीच में जा रहा है एक्चुअली. हाँ, नेटवर्क इशू हो रहा है, Shower, बहुत ज्यादा कट रहा है. get dressed, use bathroom, things and hold them. अच्छा, पढ़ो and do everything in yourself. Without the use of your hand, you would be dependent on others to do things for you. Say thank you for my arms, hands, and fingers. Think about the amazing senses. Your sense of taste give us so much pleasure multiple times throughout the day as you eat and drink. You know from losing your sense of taste through a cold and that the joy of eating and drinking disappear when being able to taste without being able to taste food or drinks. Say thank you for my amazing sense of taste. Your sense of smell enables you to experience the beautiful fragrance of life, flowers, Flowers from perfumes, clean streets, clean. dinner as it is cooking, a fire burning on a winter night, the air on the summer days, freshly cut grass, and the smell of the earth after rain. Say thank you for my wonderful sense of smell. If you don't have a In sense the of same. touch, you would never know hot from no never from hot from cold. Cold. Soft from sour, smooth. कट रहा है, आवाज कट You रही है. would never be able to express love. Your sense of touch allow you. कोई और पढ़ेगा? You हम्म पता नहीं मेरे तो you नेट you would never be able to feel objects or physically express love or receive it. Your sense of touch allows you to touch your loved ones with a reassuring hug, and to feel the touch on of a hand from one human being to another is one of the most precious things in life.
Say thank you for my precious sense of touch. Think about the miracle of your eyes, which enable you to see the faces of your loved ones and friends, read printed books, newspaper and emails, watch television, see the beauty of nature, and most importantly, see your way through life. Just put a blindfold on for an hour and try to do what you normally do, and you will appreciate your eyes. Say thank you for my eyes that enable me to see everything. Think about your eyes which enable you to hear your own voice and others people's voices so you can talk to people. Without ears and your sense of hearing, you could not use a phone, hear music, listen to the radio, hear your loved ones talk, or hear any of the sounds of the world around you. Say thank you for my hearing. And to use any of the senses would be Rina, continue from here. hmm, And to use जी any of your senses. लेट मी and to use any छोटा सा ब्रीफ इसको एक दे देते हैं। hmm, आ, hmm, अच्छा। हम हमेशा क्या करते हैं, हम बहुत सारी छोटी चीजें हम घर में ही अगर कहीं चल पा रहे, घर में ही, या बाथरूम से रूम तक आ पा रहे, किचन तक आ पा रहे, तो यह भी हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है जो हमारे पास है। हमारे पास hmm, आंखें हैं, अगर हम सोचे कि 1 घंटे के लिए भी हम आंखों को बंद कर दे, पट्टी बांध के चलना चाहे, तो हम चल पाएंगे? नहीं। नहीं तो ये कितनी hmm, कीमती चीज है जिसको हम कभी थैंक यू नहीं बोलते हमारे बॉडी पार्ट्स को। हमारा hmm, हार्ट है जो कि 24 घंटे हमारे लिए धड़क रहा है, हम कभी उसको थैंक यू नहीं बोलते हैं। इन सारी hmm, बॉडी पार्ट्स को जो हमारे लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, 24/7, जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक, पैदा नहीं हुआ उसके पहले 9 महीने पहले से हमारा ये जो है शरीर, हम उसके लिए कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किए। हम अगर hmm, बॉडी की एक एक पार्ट्स के लिए, अगर हाथ पैर उंगलियां, आप उसको इतना डीपली सोच सकते हैं कि मेरे आंखों से मैं कंप्यूटर देख पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। मैं अपने दोस्तों को देख पा रही हूँ, फैमिली को देख पा रही हूँ, इस नेचर को देख पा रही हूँ, पेड़ पौधों को, उसके लिए थैंक यू। मैं यहाँ से वहां जा पा रही हूँ गाड़ी चला के, उसके लिए थैंक यू। तो हमको अपने हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए अगर थैंकफुल होंगे, जितने ज्यादा डीपली हम अपने पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, थैंकफुल होंगे, उतने ज्यादा हम उसकी वैल्यू को समझ पाएंगे और हमको यूनिवर्स वो चीज और ज्यादा अच्छे से देंगे। hmm, बिल्कुल सही है। क्योंकि बहुत सारे अपने बॉडी में ऐसा चीज है जो 24/7 काम करते हैं। हम हम hmm, जब रेस्ट थक करते जाते हैं हैं तो मगर बैठ वो नहीं जाते हैं, करते, वो कभी रेस्ट नहीं करते। कभी नहीं रेस्ट करते। हार्ट सच इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी। कभी दिल पे हाथ रख के दिल से पूछा या नहीं, यार तुम इतना काम करते हो मेरे लिए 24 आवर्स, थक गए होगे ना? मतलब सोचो थोड़ा सा, ऑर्गन्स को भी जब हम प्यार से रखते हैं, दैट वर्क्स। बहुत वो काम करता है। आप मतलब अगर कर रहे हो अलग, थोड़ी देर के लिए बहुत रिलैक्स ज्यादा। हो, थैंक यू, थैंक यू हम बोलते हैं ना, बीपी बढ़ रहा है, काम हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तो हम अपनी मॉलिक्यूल्स को, एटम्स, वो एनर्जी है हमारी बॉडी में, सारे सेल से, वो भी एक लाइव है, लिविंग एलिमेंट है एक्चुअली हमारी बॉडी में वो भी। तो वो सारे काम कर रहे हैं, तो अगर हम उनसे बात करेंगे ना, तो वो भी रिलैक्स होते हैं, क्योंकि वो भी एक एनर्जी के फॉर्म में है। दिस इज साइंस, रिलेटेड टू क्योंकि साइंस, ये इसका प्रूफ है। ये सही है। सिर्फ एक्चुअली यस ये सिर्फ। चीजें ना कब हाँ रियलाइज होती है, जब हम किसी को देखते हैं, हमारे पास तो पूरी चीजें, लेकिन सामने हाँ को भी देखते हैं किसी को कि इनके पास नहीं, तो कैसे मैनेज करते हाँ हाँ। हाँ हाँ। यस। यहाँ पे एक जो टास्क है वो बताती हूँ इससे रिलेटेड। नेक्स्ट, टेक अ पीस ऑफ पेपर और अ कार्ड, राइट ऑन इट बिग बोल्ड लेटर्स। इस पे अपने को एक, हाँ प्रियंका के पास होगा, मेरे पास भी है, ये मेरे बोर्ड पे रखा हुआ है, ये जैसे हाँ, see, बहुत ही सुंदर तरीके से वी कैन डेकोरेट इट। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। हमें जो भगवान से जो गिफ्ट मिला है हेल्थ का, इट इज कीपिंग अस अलाइव। वी हैव टू प्रिपेयर दैट कार्ड फॉर अस। ये आप है अपने पास ये बना कार्ड, के रखें, जिसको आप रोज देख सकें, हाँ, ऐसी जगह रखें, रोज देख। दिन में 2-3 बार, और इसको बोले ऐसे पकड़ के, हाँ थैंक यू, आंख हाँ बंद करके, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, थैंक यू गॉड करके आपको ये चीज बोलनी है। मतलब हम भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं कि इस खूबसूरत हेल्थ की, इस खूबसूरत से गिफ्ट के लिए थैंक यू, कि मैं जिंदा हूँ, इतने अच्छे से जिंदगी जी रही हूँ। तो ये थैंक यू बोलने का एक कार्ड है। ऐसे कलरफुल बनाएंगे तो आपको देखने में भी बड़ा अच्छा लगेगा, तो हाँ। ऐसे टाइप से तो बना इसमें के क्रिएटिविटी अपनी है। डाल सकते हैं, क्रिएटिविटी अपनी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे जगह पे रखना जहाँ पे आप उसको हमेशा देख सकें, क्योंकि मिरर तब के जब हम पास,
देखते हैं। वॉशरूम हाँ के पास, टेबल के पास में, जहाँ पे आप हमेशा जाते हैं, हाँ। वैसी जगह में आपको तो वो सामने चीज हम लोग स्टडी टेबल में। सादा, वो चीज फील आती है अपने को हम्म। बेसिकली, है ना। तो ये चीज आई होप कोई इशू नहीं होगा बनाने में। रीना एंड कविता, आई थिंक पूनम तो अभी एक है बना नहीं, के रखना है, बट बस उसको सीखना है। ये पॉसिबल है बनाना, कविता दी एंड रीना जी। हाँ बना सकते हैं अभी, तो बट क्योंकि हाँ। पापा वी थोड़ा विल, देख हाँ ठीक है, ये। मतलब बहुत ज्यादा डेकोरेशन भी नहीं करना, बेसिकली अपने को देखने के लिए वो बनाना है ना। वो ये एक इतना प्रियंका बड़े लेटर में इसलिए लिखे ताकि हम इसको बार बार देख सके। थोड़ी छोटे ज्यादा छोटे, क्रिएटिव है हमेशा, तो वो कलरफुल है तो क्या लगता है, ज्यादा हाँ अट्रैक्टिव लगता है, बार बार हमारी आंखें जल्दी उस पे अट्रैक्टिव, जाती है। इसका पर्पस ये हाँ। है इतना सुंदर सा और बड़े फॉन्ट में बनाना। तो ये आज का असाइनमेंट है बेसिकली, कि टेक द कार्ड विथ यू टुडे। इफ यू वर्क एट अ डेस्क यू कैन पुट इट इन, अगर डेस्क पे काम करते हो तो डायरेक्ट सामने लगाना है, ड्राइवर है तो उसकी बात अलग है। टुडे एटलीस्ट ऑन 4 सेपरेट ओकेशन, 4 बार, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. आज से 24 आवर्स में 4 बार, कभी भी 4 बार आप उसको बना लीजिए, देखिए, और एक एक वर्ड को स्लोली बोलिए। गिफ्ट ऑफ हेल्थ, कीपिंग मी अलाइव। बोलते वक्त आपको वो ग्रैटिट्यूड फील होना चाहिए एक एक वर्ड के लिए। हाँ। बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ इज एसेंशियल टू कीप योर हेल्थ, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for your life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatment, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. तो इट विल बी लाइक अ मैजिकल। जब हम ये सब करते हैं, हमारे आसपास वाले भी देखते हैं, वो भी सीखते हैं। टू नेवर नो कौन किस चीज से मीन्स दे आर ट्रबलिंग विद दैट थिंग अपने बॉडी पार्ट्स में। तो ये चीज जब हम करते हैं, बाकी लोग के लिए भी ये चीज फायदा करता है। तो जितनी ज्यादा लोगों को ये बता सके, इट्स द गुड फॉर यू एंड द फॉर बेटरमेंट फॉर अदर्स एज वेल। तो ये सेम चीज रहेगा जो असाइनमेंट रहेगा। पहले तो आपको 10 थिंग्स जो ग्रेटफुल रहना उसके लिए लिखना है, लेकिन आज का एक और एड ऑन टास्क ये है कि आपको एक कार्ड में बनाना है, उस चीज पे लिखना है विथ योर रिटन वर्ड्स, एंड जिसको आप हमेशा देख सके, और 4 बार करना है, कभी भी आप सुबह शाम या कभी भी, बट 4 बार करना है, और वो मैजिक रॉक। ठीक है, दिस इज फॉर द थिंग। ठीक है, अब मैं शेयरिंग चाहूंगी। अब क्या कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, प्लीज। दी एक चीज पूछना था मुझे, कि हम्म जैसे हम लोग सेंटेंस लिखे थे पहले पेरेंट्स के लिए, फिर मदर इन लॉ फादर इन लॉ के लिए, फिर एक हमने हम्म ड्रीम का बनाया उस पर सेंटेंस लिखे। तो ये हम्म। हमको मतलब डेली ऐसा करना है उसमें, कि कैसा वर्क रहेगा ये, जैसे थैंकफुल वाले जो चीजें हैं वो। इसको ना जैसे हम लोग का ये क्या है कि आप सुबह जैसे ही उठते हैं, बिस्तर छोड़ने के पहले, इफ पॉसिबल, क्योंकि मैं यही अप्लाई करती हूँ, आई थिंक प्रियंका और दीदी भी शायद वैसे ही करती हैं, इट्स क्योंकि उतने टाइम सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो उठते ही मैं बेड के जस्ट बगल में मेरी नोटबुक रहती है, सबसे पहले मैं उठ के उसमें 10 सेंटेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। कि इमिडिएटली जो आपके दिमाग में आ रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, आपका पिलो हो सकता है, आपका बेड हो सकता है, फैन हो सकता है, छोटी सी छोटी चीज जो आपके दिमाग में आ रही हो आप लिख लो। ओके, ओके। सुबह हो सकता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उतने टाइम आपका माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। अगर इन केस आप मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, नहीं हो पाता, तो दिन भर में कभी भी आप टाइम निकाल के ग्रैटिट्यूड लिखिए। फिर आप मतलब ओके। एक जैसे हम लोग हर दिन का टास्क देते हैं कि आज इसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है, आज उसके लिए लिखना है, उसके 10 ग्रैटिट्यूड के थिंग हम देते हैं कि आप इनके लिए लिखिए करके, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको लगता है नहीं मुझे और भी ग्रैटिट्यूड करना है, अपनी लाइफ में और मैजिक देखना है, थोड़ी जल्दी मैजिक चाहिए, तो आप उसके हम्म। अलावा आपके माइंड में जो भी आए आप उसमें लिख सकते हैं। वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो ओ। सकता है, लेकिन 10 ओके। मिनिमम है जो हम देते हैं। ठीक है। ठीक। आज का मतलब ये तो गिफ्ट वाला तो रखेंगे ही, लेकिन जो 10 ग्रेटिट्यूड आज का लिखेंगे वो आप अपने लिए लिखेंगे, जिसमें आई एम ग्रेटफुल टू रीना बिकॉज वो हर सुबह जल्दी उठती है। आई एम ग्रेटफुल, अपने लिए लिखेंगे, अपने लिए, अपने को सेल्फ ग्रेटिट्यूड करना है आज। आई एम ग्रेटफुल, जैसे कविता जी लिख सकती है, आई एम ग्रेटफुल टू कविता कि हर रोज वो पूजा करती है। आई एम ग्रेटफुल, ग्रेटफुल की मतलब जगह माई सेल्फ भी लिख सकते हैं ना।
मैं नहीं नहीं, अपना अपना नाम लिखना है। नाम लिखना है। आई एम ग्रेटफुल टू कविता हाँ, और अच्छा। वट एवर, है ना। अब जैसे मेरा हो जाएगा, आई फील लाइक आई एम ग्रेटफुल टू मंजुषा बिकॉज शी इज ऑलवेज रेडी फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज और फॉर न्यू थिंग्स टू लर्न, है ना। अपना, अब अपने आप को अपना देखना है कि आपको अपने में क्या क्वालिटीज अच्छी लगती, क्या चीज के लिए आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। ये 10 पॉइंट तो आने ही हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको कभी भी कुछ भी लगे, मम्मी पापा के लिए अगर आपको लिखना हो, सबसे देखिए लाइफ में मैजिक का सबसे पहला कारण है, आप अपने मम्मी पापा के लिए ग्रेटिट्यूड लिखिए। 5 फॉर मम्मी, 5 फॉर पापा, लाइफ में मैजिक चालू हो जाएंगे। उसके बाद अब अपने आज का है कि आप अपने लिए भी लिखिए, तो 20 पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब अपने लिए कर रहे हैं सब चीज, इस सब का। हाँ, ठीक है। अभी पूनम को भी बताएंगे, अब मैंने तो बोल दिया, अब ये चीज कविता जी या रीना जी समझाएंगी पूनम को कि आज का क्या है। अच्छा, मैं लेट करी क्या ज्वाइन? हाँ वो कुछ नहीं, आप कोई बात नहीं। ओह, ऐसा ट्वेंटी नहीं बता किया पता गया। नहीं था। हाँ, हाँ। रीना या कविता जी बता देंगे। ये बता रहे हैं क्या? पहले हाँ, पेपर लेना है, उसमें वो आवाज कट रहा है, लग रहा है दीदी आवाज का। कट रही है। में लिख हाँ, से मेरा कट रहा है, रीना बताएगी। हाँ दी। ठीक। दी, एक पेपर लेना है, चाहे आप उसको दी- कलरफुल पेपर या कोई भी सा ले सकते हैं। हम्म। उसमें ये ना एक सेंटेंस लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इस ओके। सेंटेंस को आप जैसे भी डेकोरेट करके रख सकते हैं, जैसा ये भी आपको मैंने एक ऐसा कार्ड बनाते हैं ना, ग्रीटिंग कार्ड, लाइक हम्म। दैट, वैसा ही बनाना है। और इसको आप ऐसे जगह पे रखना जहां आप डेली इसको देख सकें, एनी टाइम जब ओके। भी आपको लगे आते जाते उसको हम्म। देखना है। हम्म। और दिन में 3 से 4 बार उस चीज को फील करना है, उसको मतलब देखना है, आपको पढ़ना है उसको, और उसको हम्म। अपने आप में फील करना है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है हमको कि हमारे पास अच्छा। ये चीजें हैं, तो हम उसके लिए कैसे थैंकफुल हो सकते हैं। ओके। और हम्म। ये चीज बताई दी ने कि ये हमको वो इसको मतलब ये धीरे हमारा धीरे असाइनमेंट के पढ़ना लिए है, आज के लिए करके। ओके। बहुत धीरे तो धीरे आप पढ़ना इसको है जैसे भी उसको। डेकोरेट करना चाहे, कलरफुल पेपर है या जैसा हाँ, भी आपको लगता है, तो वो आप कर ओके। सकते और हम्म। उसको धीरे धीरे पढ़ना है, चार हैं। बार पढ़ना है आपको करना है दिन में, कभी भी 4 बार एक एक करके, जैसे आज सुबह कर लिया, फिर दोपहर को कर लिया, फिर इवनिंग में कर लिया, फिर रात में कर लिया, ये 4 बार हो गए। एज अ क्या डोज। करना है, धीरे धीरे देख के पढ़ना है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, बोलना है ओके। धीरे धीरे इसको हम्म। करके, ताकि आप अपने हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड को फील कर ओके। सकें। हाँ। ठीक। ठीक है। उसके हम्म। सेकेंड वाला बता दो, ग्रेटिट्यूड वाला। हम्म। और ये जो ग्रेटफुल का जो सेंटेंस लिखते हैं, 10 सेंटेंस, वो आज हम्म। हम हमारे असाइनमेंट में हमको अपने खुद पर लिखना है। और जब हम वो लिखेंगे तो हमको अपना नाम भी उसमें इंडिकेट करना है, जैसे कि ओके। आई एम ग्रेटफुल फॉर रीना करके, जैसे मैंने अपने बारे में लिख रही हूँ तो मुझे अपना हम्म। नाम लिखना है, माई सेल्फ योर सेल्फ कुछ नहीं, सिर्फ अपना नाम आप लिखना है, और उसके जो ओके। भी आपसे रिलेटेड चीजें हैं वो आप हम्म। उसमें लिख सकते हैं। हम्म। ठीक है। और इसके पहले स्टार्ट करने से पहले अपना फिर 5 अपना पेरेंट्स के लिए, 5 मदर के लिए, 5 फादर्स के लिए, हम्म। वो जैसे करना है आप दोनों। लिखेंगे मतलब आई एम ग्रेटफुल, हम्म। माई सेल्फ नहीं लिखना है, अपना नाम लिखना है, आई एम हम्म। ग्रेटफुल टू पूनम। हम्म। अब आप अपने लिए क्यों ग्रेटफुल है, एक पॉइंट बताइए। Well, बिकॉज because I am cooking well. I'm cooking healthy food. शी कुक्स healthy। फूड वेल। Healthy food. Hmm. आई एम ग्रेटफुल टू पूनम बिकॉज शी ऑलवेज gets up early in the morning. I'm Hmm. grateful to Poonam because she always does puja. Hmm. I'm grateful to Poonam because she always gets ready to attend the session. Hmm. I'm Hmm. grateful to Poonam because she always does her assignment. Hmm. I'm ठीक है। grateful to हाँ। Poonam because she is always writing 10 gratitude points. Hmm. ठीक है, अपने Okay. आप को अप्रिशिएट करना है। Hmm. तो Hmm. पॉइंट को 10 पॉइंट्स ढूंढने हैं अपने लिए फॉर Okay. योर ग्रैटिट्यूड का। ये पैटर्न रहेगा, प्लीज नोट इट डाउन, अगर Hmm. नहीं है तो क्लैरिटी के Hmm. लिए। 5 पॉइंट्स फॉर मदर Hmm. एंड 5 पॉइंट्स फॉर फादर। Hmm. मदर
का करने से लाइफ में ब्लेसिंग्स बढ़ जाती है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। Okay. 10 हम लोग हर दिन डिफरेंट देते हैं ताकि हमारा माइंड एक्सप्लोर कर सकता है। हम्म। ठीक है, ओके। हाँ। ओके। आई होप देयर इज नो डाउट नाउ। कोई डाउट है तो किसी को नहीं। पूछो। ऑल सेट, ऑल क्लियर। हम्म। वो मैंने डाल दी है पिक अच्छा, डाल दिया, ओके, कार्ड की, ठीक है। तो आप हाँ लोग अपने हिसाब से वो बना सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। फॉन्ट बड़ा रखेंगे, वो ध्यान हम्म, रखिएगा बस, और थोड़ा ऐसे हाईलाइट हम्म। में हो। हम्म। हम्म। ठीक है। सो ओके। हम्म। जस्ट विद अ नोट कि हम देंगे। अपनी हेल्थ के लिए, हम्म, बोलो। हाँ, जस्ट एंडिंग दिस सेशन विद अ नोट कि हम अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हैं। भगवान ने हमें इतनी अच्छी सेहत दी, हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं कि हम्म। इतनी अच्छी सेहत मिली कि आज हम इतनी अच्छी सेहत के साथ अपने सपनों के लिए भी काम कर रहे हैं। उनका दिल से धन्यवाद। और बस इसी को करने का तरीका है कि हम लिख के अपने सामने रख रहे हैं ताकि वो हमें तो ताकि वो हम चीज भूले ना, और हमेशा हमारे दिमाग में हम्म। आप अपने किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलना चाहते हैं, उसको ध्यान रख सकते हैं, तो और अच्छी बात है। इसमें ज्यादा ग्रेटिट्यूड आपको फीलिंग आएगी। हम्म। हम्म। आपके बॉडी के हाँ। ऑर्गन्स पार्ट्स को ध्यान रखते हुए बोलिए उस टाइम में उन चीजों को, सारे वर्ड्स को। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। ऐसे करके आप मन ही मन अंदर से याद करिए एक एक बॉडी पार्ट्स। हम्म। अपने अपने अंदर देखिए, खुद ही अपने बॉडी पार्ट्स को आप इमेजिन कीजिए, मेरे ये पार्ट्स को देख रही हूँ मैं करके। हम्म। या तो आप उसको अपने बॉडी पार्ट्स को ऐसे देखते हुए भी बोल सकती हैं, कुछ बार अपने बॉडी के पार्ट्स को ऐसे टच करते हुए, थैंक यू गॉड, थैंक यू करके ऐसे बोल के, कीपिंग मी अलाइव करके बॉडी पार्ट्स को टच करके बोलेंगे तो सेंसेशन और हाँ, ज्यादा अच्छी आती है। हम्म। ठीक है। चलो, ठीक है, विल दी एंड द सेशन एक नाउ। क्वेश्चन था मेरा। हाँ दी हाँ। एक क्वेश्चन था। जब फर्स्ट डे जैसे ज्वाइन किया इसमें हमने 10 क्वेश्चंस, सॉरी 10 सेंटेंस लिखे थे। सेकंड डे में हमने रॉक हम्म, मैजिक रॉक के था, है ना? हम्म। और हम्म, आज पे वो कार्ड्स आए हैं, मतलब इतना ही है ना कि मैंने हम्म, कुछ पॉइंट्स हाँ, लिख ये सकती दिस हूँ। इज द थर्ड डे एक्चुअली सेशन असाइनमेंट्स के। हम्म। हम्म। ओके, ओके, मैजिक रॉक आपको मिल पाया था रीना जी? नहीं मिला दी, मैं ना वही देख रही थी, पटना उतना अच्छा नहीं मिला, हम्म, जबकि मतलब उसको मैं अपने करके रखूँ, मैं एक बार और सर्च करती हूँ, हाँ है हाँ, ना? ठीक है, थोड़ा बिजी होने की वजह से ठीक मैं है, नहीं कर पाई, बट मैं करती हूँ हाँ अभी। हाँ, ठीक है। जस्ट टेक योर टाइम, वो आसपास कहीं पे मिल जाएगा। तो जस्ट जी उसको तो जी मतलब एनर्जी देनी है, तो वो कैसा भी रहे जी। उसके, आपके लिए वो ना हीरा बन जाएगा वो आपके लिए अगर बाद जो में। अच्छा हाँ नहीं मिल बिल्कुल रहा है बिल्कुल। फिर ही उठा सकते हैं, कोई सभी अगर लग रहा है तो फिर अच्छा मिल जाए, ढूंढ जाए तो फिर उसको रख लीजिएगा। क्योंकि हम्म। तो हम भी अच्छा, ओके, रखते हैं, चेंज पर्स कर में सकते रखते हैं हैं, ना? बेड में रखते हैं। पर्स में अलग रखते हैं, जी बेड पे जी, अलग रखते हैं। हम्म। ओके। हाँ।